हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फोर्कलिफ्ट के बेसिक रूल के बारे में बात करेंगे। जो सेफ्टी रूल हैं कि आप अगर इसको सेफ्टी से नहीं चलाते, गलत इस्तेमाल से चलाते हैं, सेफ्टी के रूल पर पाबंदी नहीं करते, तो आपको किन किन हादसात और एक्सीडेंट से गुज़रना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप बात करेंगे हम आपसे। तो आप जब भी फोर्कलिफ्ट को चलाएं तो अगर आप सेफ्टी से नहीं चलाते तो आप ज़ख्मी हो सकते हैं या फिर किसी को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो अगर आप फोर्कलिफ्ट को सेफ्टी से नहीं चलाते तो आप मजूर हो सकते हैं, यानी कि हैंडीकैप हो सकते हैं या किसी को मजूर कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप की मौत हो सकती है अगर सेफली फोर्कलिफ्ट को नहीं चलाते, या आप किसी की मौत कर सकते हैं। तो आपको मैं सेफ्टी के रूल के बेसिक रूल के बारे में बताऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलो ठीक है, चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि सेफ्टी के रूल कौन कौन से हैं फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए। पहले हम जानते हैं कि फोर्कलिफ्ट क्या चीज़ है। फोर्कलिफ्ट एक नुकीले दांतों वाली मशीन है। इसके आगे जो दांत होते हैं उसको फोर्क कहते हैं, और इसके साथ ही एक सपोर्ट होती है, उसको मास्क कहते हैं। तो इसके पीछे काउंटर वेट होता है, जो वो वेट उठाते हैं तो उसकी ग्रेविटी बराबर करता है। इसको फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये अब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जो फोर्कलिफ्ट होता है वो इंडस्ट्री एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा वेयर हाउस में इस्तेमाल किया जाता है। और इससे काम ये लिया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो फोर्कलिफ्ट है ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाता है। जो फोर्कलिफ्ट है इसको काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि एक ट्रॉलर 4 बंदे 3 या 4 घंटे में अनलोड करते हैं, तो वहाँ पर फोर्कलिफ्ट जो है 18 से 20 या 25 मिनट लेता है पूरा ट्रॉलर खाली करने में। तो इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और सेफ्टी के रूल ये हैं कि फोर्कलिफ्ट को जब भी आप लेबर के साथ काम कर रहे हों तो इसको 1 मीटर दूर रखें लेबर के बंदे से। वर्कर कोई भी आपके साथ काम कर रहा है तो 1 मीटर से दूर रखें। और अगर 2 फोर्कलिफ्ट या 3 फोर्कलिफ्ट एक जगह में काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसमें 2 मीटर का 3 मीटर का फासला रख के एक दूसरे से फिर चलाना चाहिए। ज़्यादा नज़दीक होगा तो एक्सीडेंट के चांस होते हैं। आप फोर्कलिफ्ट जब भी चलाएं तो आप इसको सीख कर ही चलाएं। इससे प्रैक्टिस मत करें। जो टेस्ट शुदा बंदा होता है, जिसके पास लाइसेंस हो या कोई ज़िम्मेदार बंदा है, वही फोर्कलिफ्ट को चलाए। गैर ज़िम्मेदार बंदा फोर्कलिफ्ट को चलाएगा तो ये बहुत से हादसा से गुज़रना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि आपके पास जब अथॉरिटी हो फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए तो फिर ही आप फोर्कलिफ्ट चलाएं। यह मशीन बहुत ख़तरनाक मशीन है, इसको सीखने के बगैर मत चलाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे, आप जब भी फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए जाते हैं तो जो सीखा हुआ बंदा है वो फोर्कलिफ्ट के पास जाता है, इसके पास लाइसेंस है और थर्ड पार्टी एक सर्टिफिकेट बनता है। वो जो इंस्पेक्टर आके आपकी ट्रेनिंग लेता है, आपको बेसिक रूल सेफ्टी के बताता है, तो फिर आपको एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट बना के देता है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है तो आप फोर्कलिफ्ट को चला सकते हैं। आप फिर जब भी फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए जाएं तो सबसे पहले फोर्कलिफ्ट में बैठें तो सीट बेल्ट का लगाना आपके लिए ज़रूरी है, समझे, लाजम है। आप फोर्कलिफ्ट का बेल्ट लगाएंगे तो आप बहुत से हादसा से बच सकते हैं और आप जो है सेफली काम कर सकते हैं। और आप जब भी फोर्कलिफ्ट को स्टार्ट करें तो आगे पीछे से देख लें, फिर इसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। और फोर्कलिफ्ट को स्टार्ट करें तो इसको स्टार्ट करके फिर आपको चाहिए आगे पीछे देख के, अगर पीछे जाना है तो पीछे पहले देखें, फिर इसको रिवर्स गियर लगाएं और पीछे जाएं, और इसके दांत को ऊपर उठाएं और फिर आगे या पीछे जाएं। इसके बाद आपने जब भी फोर्कलिफ्ट से लोड उठाना है तो पहले उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, उसकी ग्रेविटी चेक करनी है कि उसकी ग्रेविटी लोड ज़्यादा फोर्क से बाहर है तो उसका वेट
कम हो जाएगा। उसका जो आप वेट उठाएंगे उसकी वेट कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर तो फोर्क के अंदर है उसकी वेट लोड कैपेसिटी चेक करके उसी हिसाब से लोड उठाएं, और ऐसा लोड मत उठाएं जो आपको फोर्क के ऊपर बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं है तो उसको बेल्ट के साथ या चेन के साथ उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट करके फिर ही उठाएं। और जब भी आप फोर्क लिफ्ट से सामान उठाते हैं तो उसके नीचे से कोई भी बंदा ना गुज़रने दें, नहीं तो कभी भी कोई बंदा नीचे से गुज़रेगा, आपने ऊपर सामान उठाया हुआ है तो कभी भी हाइड्रोलिक लीक हो सकता है, तो वो सामान उसके ऊपर गिरेगा तो बंदा का कोई भी हादसा हो सकता है। और जब भी कोई बंदा पैदल जा रहा है वर्कर, तो उसके पीछे पीछे फोर्कलिफ्ट मत चलाएं, क्योंकि जब भी आप किसी वर्कर के पीछे पीछे फोर्कलिफ्ट चलाएंगे तो वो पीछे की तरफ मुड़ के यकदम देखेगा या पीछे की तरफ मुड़ेगा तो फोर्कलिफ्ट की फोर्क जो हैं, जो दांत हैं, वो उसकी टांगों में लगेंगे तो उसकी टांगें फ्रैक्चर हो सकती हैं या कोई और भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए जब भी कोई बंदा जा रहा है वर्कर, उसको हॉर्न मारें, उसको बोलें साइड में हो जाए, फिर आप गुजर जाएं। और आप जब भी लोड लेके जाएं तो आपका आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए। आप ऐसा लोड मत उठाएं जो आपकी आई कांटेक्ट से ऊपर हो। जब आपका आई कांटेक्ट से लोड जो ऊपर है उसको कम करवाएं, उसकी जो थप्पी है जो उसको आपका आई कांटेक्ट से ऊपर है तो उसको डाउन करवा के फिर ही आप आगे जाएं। अगर आपने तपी ज़्यादा है, आपने जाना है, तो आपको चाहिए कि आप रिवर्स उसको लेके जाएं। जब भी रिवर्स लेके जाएंगे तो आपका सेफली काम होगा। तो इसी तरह आप चलाएंगे तो आप सेफली से काम कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप जब भी फोर्कलिफ्ट से सामान उठा के रैंप के ऊपर चढ़ें तो आपको सीधा रैंप के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो लोड उठा के बैक की तरफ नीचे आएँ तो उसके लोड जो है आपका कंट्रोल से नीचे आएगा। और जब भी आप फोर्कलिफ्ट से सामान उठा के जा रहे हैं तो स्पीड से मत जाएं, और जब टर्न करेंगे तो बिल्कुल आराम से करें। आपकी स्पीड सीधे जाने मैक्सिमम 10 होनी चाहिए। और अगर आपने लोड उठाया है तो आप आइडिया से जाएं कि तरतीब से जाएं कि आपकी ब्रेक जो है कंट्रोल में हो सके। अब यकदम ब्रेक लगाएंगे तो आपका लोड जो है फोर्क से आगे गिर जाएगा, क्योंकि लोड को कोई उसके साथ सेफ्टी या ग्रिप नहीं होती। इसलिए आपको चाहिए कि आप आराम से जाएं। अब जब भी लेफ़्ट या राइट टर्न करें तो आप आराम से करें, क्योंकि आप जब स्पीड से टर्न करेंगे तो सामान गिर सकता है, आपका लोड जो है वो गिरने का ख़तरा ज़्यादा है। और आप काम की जगह को साफ़ सुथरा रखें, और डबल पैलेट को आप उठा के मत जाएं। या आप डबल पैलेट रख रहे हैं तो पहले हॉर्न मारें। ये ना हो कि आप पैलेट के दरमियान जब पैलेट रख रहे हैं तो आपका सुपरवाइज़र पीछे माल चेक कर रहा होगा तो उससे आपका सुपरवाइज़र को नुकसान हो सकता है। या आप पैलेट डबल कर रहे हैं तो उससे भी आप पहले पीछे हॉर्न मारें, पीछे देखें कोई बंदा तो नहीं है या सुपरवाइज़र कोई चेकिंग तो नहीं कर रहा, तो फिर माल रखें, तो इससे हादसे से बच सकते हैं। और आपको फोर्कलिफ्ट चलाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए मैं उसके बारे में बताऊंगा। आपने जब भी फोर्कलिफ्ट चलाना है तो आपने इधर उधर ध्यान नहीं भटकना। जब आप इधर उधर ध्यान भटकेंगे तो आपका फोर्कलिफ्ट किसी को लग सकता है। जैसे आप फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं तो आपको किसी सुपरवाइज़र ने आवाज़ मारी है या आवाज़ दी है तो आप उसकी तरफ ऐसे देखेंगे तो आगे कोई बंदा जा रहा है, आपका ध्यान इधर है तो बंदे को जाके हिट करेगा, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप फोर्कलिफ्ट चलाते वक्त अपना ध्यान सामने रखें, सीधा रखें। अगर कोई सुपरवाइज़र आवाज़ दे रहा है पहले फोर्कलिफ्ट को रोकें, फिर उस सुपरवाइज़र की बात सुनें, फिर आगे बढ़ें। और दूसरा ये कि आपने फोर्कलिफ्ट चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक मशीन है, तो इससे आप मोबाइल से परहेज़ करें। अगर आपने इमरजेंसी मोबाइल सुनना है तो पहले फोर्कलिफ्ट को एक साइड में रोकें, उसको स्टॉप करें, उसको हैंड ब्रेक लगाएं, फिर आप किसी की बात सुने। ये मोबाइल आपने सुनना है तो सुने। और इसके बाद आपने
जो आपका फ्लोर है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई खड्डा या कोई लकड़ी का जो पैलेट का टुकड़ा होता है वो ना पड़ा हो। कोई भी चीज़ हो उसको पहले साफ़ करें फिर फोर्कलिफ्ट चलाएं। और आप फिसलन वाली जगह पे, स्लिपिंग जगह पे फोर्कलिफ्ट मत चलाएं, क्योंकि आप जब स्लिपिंग वाली जगह पे फोर्कलिफ्ट चलाएंगे तो उधर ब्रेक जब मारेंगे तो ब्रेक नहीं लगेगी, तो जाके किसी को भी हिट कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि फ्लोर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट और क्लीन रखना चाहिए, जिससे फोर्कलिफ्ट एक्सीडेंट से बच सकता है। और आप फोर्कलिफ्ट जब चलाएं और आपने लोड उठाया हुआ है तो उसके ऊपर बंदे को मत बिठाएं। आप लोड के ऊपर बंदे को बिठाएंगे तो उसकी लोड की ग्रिप फोर्कलिफ्ट से नहीं होती, सिर्फ वो फोर्कलिफ्ट ने उठाया होता है उसको, तो इस वजह से बंदे को भी नुकसान हो सकता है और लोड भी गिर सकता है। इसकी वजह से आप बंदे को बिल्कुल जो है लोड के ऊपर मत बिठाएं। और आप फोर्कलिफ्ट चलाते वक्त अपने फोर्कलिफ्ट में भी बंदा अपने साथ मत बिठाएं। आप फोर्कलिफ्ट में जो बंदा बैठता है दूसरा वो डिसेबल रहता है, इसलिए आप उसको अपने साथ फोर्कलिफ्ट में बंदे को मत बिठाएं। आगे या पीछे किसी भी तरीके से बंदे को फोर्कलिफ्ट के ऊपर मत बिठाएं, इससे आप बहुत से एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और जो बातें मैंने आपको बताई है, आप इन बातों पर अमल करके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत से हादसात और एक्सीडेंट और इंसिडेंट से बच सकते हैं। आप ज़िम्मेदारी से इन कामों पर अमल करेंगे तो आप फोर्कलिफ्ट को सेफली चला सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।